हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो इंटीग्रेशन के हैं वो आपको बताना बड़े जरूरी है, ताकि आप बिना रुके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर आप अच्छे से इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो आपको जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे लर्न करने हैं। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, इसके अलावा जितने भी हैं वो भी करने हैं। उनके अलावा 4 या 5 फॉर्मूले हो रहे हैं बेटा जो इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, वो आप पहले ही याद कर लेना। मैंने बोर्ड पे ही लिखे हैं और अभी आपको समझाऊंगा। उसके अलावा छोटा सा कंसेप्ट है इंटीग्रेशन में, वो भी समझेंगे और फिर आपकी इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बेटा, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला जो है दैट इज एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। इसका मतलब क्या है वो समझिए। जब आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हो जैसे एक्स क्यूब, तो आंसर क्या आता है बेटा? 3x क्यूब, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन की मैंने, एक्स क्यूब की, आंसर क्या आया? 3x क्यूब। इंटीग्रेशन करूंगा अगर एक्स क्यूब की, तो फॉर्मूला क्या कहता है? प्लस वन कर दीजिए पावर में, तो क्या आया? एक्स फोर अपॉन फोर प्लस सी। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझिएगा बेटा। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या करना होता है बेटा, ये बच्चे जो हैं इस बात को इग्नोर करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना। जब भी डिफरेंशिएट करते हो तो क्या किया जाता है बेटा? बस पावर को एक कम कर दिया जाता है। यहाँ देखिए पावर 3 है और यहाँ कितनी होगी बेटा? 2। ये चीजें जो है बच्चे सीखते नहीं है। और जब इंटीग्रेशन करते हो तो पावर को एक बढ़ा दिया जाता है। यहाँ प्लस वन होता है और यहाँ माइनस। यही आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। फिलहाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है बेटा? जब भी x की पावर n की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है? पावर में प्लस वन करना है, बस इतना याद रखना है। जैसे मैं बोलूंगा बेटा x की पावर 5, करिए जी इंटीग्रेशन, क्या आएगा? बस पावर में प्लस वन कर दीजिए 6 और नीचे भी यही नंबर लिख दीजिए, आपका आंसर। x की पावर 7 क्या हो जाएगा बेटा? x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। ठीक है बच्चों। x की पावर -6, एक पावर बढ़ानी है, अब ये नेगेटिव नंबर है। -6 से बड़ा नंबर क्या होता है? -5। x की वैल्यू -5 डिवाइड बाई -5 प्लस सी। ठीक है। इस तरह से आप x की पावर n से डील करोगे। सिर्फ प्लस वन, बस इतना ही याद रखना। उसके अलावा ये 4 फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको इंटीग्रेशन में बड़ी बार यूज होंगे, अच्छे से याद कर लेने हैं। tan x की इंटीग्रेशन log sec x, cot की log sin, sec की होती है log sec प्लस tan और cosec की होती है log cosec माइनस cot x। ठीक है। ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ये नए फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन है। उसके अलावा मैंने बोला था आपको बेटा कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए अलग से फॉर्मूले याद करते हैं, जो बड़ी बेवकूफी की बात है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ही आपकी इंटीग्रेशन निकल जाती है। अब यकीन नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है, मुझे क्वेश्चन आ गया बेटा ऐसे, cos x dx। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इतना याद करता हूँ कि डिफरेंशिएशन में किसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर आता है। फिर से बताता हूँ कि किसको डिफरेंशिएट करूं कि आंसर क्या आ जाए? cos। तो साइन को डिफरेंशिएट करके cos आता था, इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? sin x प्लस सी। कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करना है बेटा कि किसको डिफरेंशिएट करूं और ये वाला आंसर आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा 1/x dx, तो किसको डिफरेंशिएट करते थे? 1/x आता था, log x को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा इंटीग्रेशन के लिए। 20, 25 या 30 फॉर्मूले तो डिफरेंशिएशन के हैं। 20, 25 और करोगे, 50, 60 फॉर्मूले क्या करोगे? उन्हीं 20, 25 फॉर्मूले से सारी की सारी आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में लास्ट में एक कंसेप्ट हो रहा है बच्चे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos 3x। ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है। तो cos किसकी डिफरेंशिएशन होती है बेटा? साइन की। तो आंसर क्या आने वाला है? साइन 3x। अब बात आती है कि इस एंगल का क्या करें। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, याद रखना। कर मैं इंटीग्रेशन रहा हूं, लेकिन जब एंगल जो होता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जो भी एंगल दिया होता है उसको हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है और जो आंसर आएगा वो डिवाइड में लिखना होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब cos की तो आ गई बेटा साइन, अब इसके एंगल में क्या दिखा? 3x। ये इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? 3। जो भी आया उसको नीचे लिख देंगे प्लस सी।
ये मेरा आंसर। ये है आपका पूरा लॉजिकल कि कैसे हुआ। अगर नहीं याद रहता तो आपने क्या करना बेटा, एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा डिवाइड में लिखना है, इसको याद रखिएगा। कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा, sec x जैसे लिख देता हूँ sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर थीटा किसकी होती थी, tan की। तो आंसर क्या आएगा बेटा, tan ऑफ 2x, और डिवाइड में भी 2 आ जाएगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बोलोगे सर इधर क्यों नहीं लिखा बेटा, तो इधर जो था x का कोफिशिएंट क्या था 1, 1 को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात, ठीक है। तो ये छोटे से थोड़े से रूल हैं जो मुझे लगता है बच्चों के क्लियर होने चाहिए अगर इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना चाहते हो। बाकी बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, कल से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, और ये बेसिक्स दिमाग में डाल लीजिए, आपकी इंटीग्रेशन टिप्स पे आ जाएगी। बाकी वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।